गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कारक पढ़ेंगे। ये वाली टेबल मैंने आपको पहले बनाने के लिए दी थी, जो आपने बना ली होगी। इससे पहले हमने राम शब्द रूप भी लिखे हैं। राम शब्द रूप में आपने देखा है कि अंतिम जो स्वर है वो हमारा ए है। राम में मैं अंतिम वर्ण और अंतिम वर्ण में जो स्वर है ए, अर्थात जितने भी पुल्लिंग शब्द जिनके पीछे ए की मात्रा है उन सभी के रूप राम के समान चलेंगे। तो हमें जितने भी पुल्लिंग शब्द जिनके पीछे ए की मात्रा है, जैसे मोहन, लक्ष्मण, रमेश आदि, इन शब्दों को अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। राम शब्द याद करने के पश्चात इनके रूप राम के समान ही चलेंगे। तो आज हम कारक पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम कारकों से वाक्यों की रचना करते हैं। परिभाषा देखिए कारक की। क्रिया के जनक को कारक कहते हैं, अर्थात जिससे क्रिया का सीधा संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। जैसे राम रामः पुस्तकम पठति, कि राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर राम शब्द है, हमारा कर्ता है, और पुस्तक यहाँ कर्म है और पठती हमारी क्रिया है। अर्थात जब तक कर्ता या फिर कर्म नहीं होंगे हम क्रिया का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इनका क्रिया से सीधा संबंध होता है। संस्कृत में 8 विभक्तियां व 6 कारक होते हैं। विभक्ति आप जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। प्रथमा विभक्ति में हमारा कारक है कर्ता कारक। विभक्ति चिन्ह इसका होता है ने। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, विभक्ति चिन्ह को। तृतीय विभक्ति करण कारक, इसके विभक्ति चिन्ह से तथा द्वारा। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, विभक्ति चिन्ह के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान कारक, विभक्ति चिन्ह से अलग होना। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, विभक्ति चिन्ह इसके हैं का, के, की। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, में, पर, पे। संबोधन विभक्ति है तथा कारक का नाम भी यहाँ पर संबोधन है और इसके विभक्ति चिन्ह है हे, अहो, अरे। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार हम केवल विभक्ति चिन्ह के आधार पर वाक्यों की रचना करते हैं। जैसे पहला कारक है हमारा कर्ता कारक। कर्ता वह होता है जो कार्य को करता है। तो पहला सेंटेंस मैंने आपको लिखा है बालक पढ़ता है। तो यहाँ पर बालक हमारा कर्ता है, तो कर्ता में हमारी प्रथमा विभक्ति होती है। कई बार हमें विभक्ति चिन्ह नहीं दिखाई देता, लेकिन हम वाक्य के अनुसार जान सकते हैं कि वह है हमारा कर्ता है। तो यहाँ बालक हमारा कर्ता है क्योंकि वह पढ़ने का कार्य कर रहा है। तो बालक है प्रथमा विभक्ति में। बालक यहाँ एक वचन है, इसलिए प्रथमा विभक्ति का एक वचन। जैसे राम का राम है, बालक का बालक है, और पढ़ता है पठती। इसी प्रकार अगला सेंटेंस है कर्म कारक में। छात्र है, छात्र पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है वह कर्म होता है। तो यहाँ छात्र पढ़ने के द्वारा पुस्तक का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो अपनी क्रिया के द्वारा वह पुस्तक को चाहता है। तो यहाँ पुस्तक हमारा कर्म है, इसलिए हम पुस्तक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। छात्र यहाँ हमारा कर्ता है, तो छात्र में हमने यहाँ लिखा है छात्र है पुस्तकम पठति। अगला हमारा है रमेश कलम से लिखता है। तो रमेश जो है यह हमारा कर्ता है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा रमेश है, और कलम से यानी जिस साधन से हम कार्य करते हैं वह हमारा करण कहलाता है, करण कारक, और उसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ रमेश जो द्वारा जो लिखने का कार्य हो रहा है कलम से हो रहा है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा रमेश है कलमेन लिखती। रमेश है कलमेन लिखती। तो इस प्रकार हम अभी करण कारक तक ही पढ़ेंगे। बाकी आगे जो हमारे सेंटेंस हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।